नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वेदवती जी के बारे में। सीता जी पिछले जन्म में वेदवती जी के रूप में जन्म लिए थे और उनका भी एक कहानी है रावण के साथ, जो कि सीता जी के साथ भी कनेक्ट करता है। तो ये कहानी भी जानना जरूरी है और मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को ये कहानी पता होगा, लेकिन अगर आपके मन में कुछ डाउट है या फिर पूरा स्टोरी आपको पता नहीं है तो वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरा स्टोरी पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक दिन रावण हिमालय में घूम रहा था, जंगल में घूम रहा था और घूमते घूमते उसकी नज़र एक तपस्विनी के ऊपर पड़ा। मेटेड हेयर में वो तपस्विनी थी, तपस्विनी की भेष में थी और वो और कोई नहीं थे, वो वेदवती जी ही थे। तो रावण वेदवती जी को पूछता है कि आप कौन हैं, आप किसकी पुत्री हैं, आप किसकी पत्नी हैं और आप अपनी जवानी को दांव पे लगाकर क्यों इतना कठोर तपस्या कर रही हो। वेदवती जी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, उनकी जवानी का वो समय था और रावण के मन में काम भावना जागृत हो चुका था और रावण ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मुझे सब कुछ बताइए, आप कौन हैं। वेदवती जी अपनी योगा शक्ति से जान लेते हैं कि ये और कोई नहीं, ये रावण है, लेकिन उसकी क्वेश्चन का आंसर वो देते हैं। वो बोलते हैं कि मैं एक ब्राह्मण ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूँ और कुशध्वज है बृहस्पति की पुत्र। तो इस तरीके से अपना परिचय वेदवती जी देते हैं और फिर वो बोलते हैं कि मैं अविवाहित हूँ। जब मेरा विवाह का समय आया तो बहुत सारे प्रस्ताव आया था, देवता, गंधर्व, दानव, यक्ष, नाग, बहुत सारे वंश से प्रस्ताव आया, लेकिन मेरे पिताजी को कोई भी प्रस्ताव पसंद नहीं आया। कुशध्वज चाहते थे कि उनकी पुत्री का विवाह और किसी के साथ नहीं, नारायण के साथ हो, यानी कि भगवान विष्णु के साथ हो। ये इच्छा कुशध्वज की मन में था और ये इच्छा जब एक राक्षस जानता है जिसका नाम शंभु था, वो काफ़ी क्रोधित हो जाता है और जब कुशध्वज सो रहे थे उस वक्त वो आता है और कुशध्वज की हत्या कर देता है। तो ये एक बड़ी दुखद घटना उनके जीवन में होता है। फिर वेदवती जी की माता भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और वो भी कुशध्वज के साथ साथ अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। फिर वेदवती जी अपनी पिता की लास्ट विश यानी कि आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए नारायण को अपना पति बनाने के लिए एक कठोर तपस्या करने की निर्णय लेते हैं। तो इस तरीके से वेदवती जी की कहानी था, ये रावण को बताते हैं और रावण जब ये बात सुनता है तो उसकी दिमाग खराब हो जाता है। वैसे भी रावण की हिस्ट्री वही है, जब भी कोई नारी को वो देखता है, अगर उसकी मन उस नारी के प्रति आ गया तो उसकी दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो कुछ सोच नहीं पाता और अभी वो काम भावना में पीड़ित है। प्लस वेदवती जी बोल रहे हैं कि मुझे विष्णु को अपना पति बनाना है, ये चीज़ उसको और क्रोधी बनाया। वो बोलता है कि मुझे देखो, मेरा प्रॉस्पेरिटी देखो, मेरा शक्ति देखो, कहाँ तुम विष्णु के पीछे पड़ी हो, मेरे साथ चलो। और यह कहकर रावण वेदवती जी की बाल को खींचता है और खींच के ले जाने की कोशिश करता है। वेदवती जी ये देखकर क्या करते हैं, जो बाल पकड़ के रावण खींच के ले जा रहा था उस बाल को वो काट देते हैं और इस तरीके से वेदवती जी अपने आप को मुक्त कराती है। और फिर वो बोलते हैं कि तुमने मुझे ऑपरेस किया, तुमने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, मेरा कोई गलती नहीं था, मेरा अभी कोई प्रोटेक्टर नहीं है, तुमने मेरा बिना अनुमति के मुझे छुआ, इसलिए मैं ये जीवन में और जीना नहीं चाहती हूँ। और ये कह के वेदवती जी अग्नि में प्रवेश करने की निर्णय लिया। वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगी, अगर मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी तो जो अभी तक मैं पुण्य कमाया हूँ वो कम हो जाएगा, इसलिए मैं श्राप नहीं दूंगी, लेकिन तुम जो अपनी विनाश के लिए ये कुकर्म किया उसके लिए मैं और एक जन्म लूँगी और किसी गर्भ से जन्म नहीं लूँगी, यानी कि बायोलॉजिकली वो किसी गर्भ से जन्म नहीं लेंगे, ये बात बोल रहे हैं। और उसके बाद वेदवती जी अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। रावण फिर वहाँ से चला जाता है और फिर अगले जन्म में वेदवती जी क्योंकि बोल रहे थे कि मैं बायोलॉजिकली किसी गर्भ से जन्म नहीं लूँगी, इसीलिए वो भूमि से जन्म लेते हैं और इसीलिए उनको भूमिजा भी बोला जाता है। और उस वक्त वेदवती जी के पास कोई प्रोटेक्टर नहीं था, रावण उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, अत्याचार किया था, लेकिन इस वक्त सीता जी के पास उनकी प्रोटेक्टर है जो कि है प्रभु श्री राम। और रावण फिर वही काम सीता जी के साथ करता है, सीता जी को जोर जबरदस्ती उठा के ले जाता है, लेकिन इस बार सीता जी की प्रोटेक्टर लंका में जाते हैं और रावण और उसके साथ उसकी वंश की विनाश कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये कहानी कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।